Good morning students, how are you? You are welcome to CR International Online Classes। आज का 11th आर्ट्स के अंदर असाइनमेंट नंबर है 82, असाइनमेंट नंबर 65 फॉर इंग्लिश मीडियम, 82 फॉर हिंदी मीडियम। दोनों का टॉपिक है स्टीम पावर, भाप की शक्ति। भाप की शक्ति हम अच्छे से समझते हैं। भाप पानी की होती है, यानी जल के वाष्प से जो पावर निकलती है। अगर पानी को बहुत ज़्यादा हीट तक उसे गर्म किया जाता है तो बहुत तेज़ भाप निकलती है, और उस भाप को अगर किसी कंटेनर में बंद कर लिया जाए या उस पर प्रेशर बढ़ाया जाता है तो बहुत ज़बरदस्त प्रेशर बनता है, जैसे कि प्रेशर कुकर होता है। प्रेशर कुकर में इसी तरह का सिस्टम होता है, उसके अंदर उसको गर्म करते रहते हैं और उसके अंदर जो जल की वाष्प बनती रहती है और वो वाष्प गर्म होकर के भाप बनती है, और भाप इतना ज़्यादा प्रेशर बनाती है कि उससे सब्ज़ी बहुत जल्दी बनने लगती है। हमने देखा है कि जो सब्ज़ी पे बहुत ज़्यादा ईंधन लगता है वो ईंधन बहुत ही कम खर्चे के अंदर प्रेशर कुकर में प्रेशर की वजह से हो जाता है, और वो प्रेशर किस चीज़ का होता है? भाप का प्रेशर होता है। और अगर इस तरह की बात समझनी है तो ये भी हो सकता है कि अगर किसी के प्रेशर कुकर की सीटी खराब हो जाती है और इससे प्रेशर कुकर से दुर्घटना भी हो सकती है। प्रेशर कुकर फटता है तो बम का काम करता है, इसमें लोग मारे जा सकते हैं। इसमें ये जो स्टीम पावर है इसके बारे में पहले किसी को नहीं पता था, धीरे धीरे इसका ज्ञान लोगों को हुआ। द रियलाइजेशन दैट द स्टीम कुड जनरेट ट्रेमेंडियस पावर वाज डिसिसिव टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन। बड़े पैमाने पर उद्योगों को लगाने में, बड़े पैमाने पर उद्योगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए भाप की शक्ति की पहचान पहले नहीं थी, बाद में हो गई। और जब से भाप की शक्ति की पहचान हुई, औद्योगिकरण को बहुत तेज़ गति मिली और इससे कम खर्चा, टिकाऊ, एक विश्वसनीय संसाधन के रूप में इसे अपनाया गया। उस समय लोग डीजल, पेट्रोल, इस तरह के ईंधन का यूज़ करते थे, केरोसिन का यूज़ करते थे, लेकिन भाप की शक्ति का इस्तेमाल वो लोग नहीं जानते थे। तो धीरे धीरे करके जो इस तरह के यानी जो बहुत महंगे पड़ने वाले संसाधन थे उनको छोड़ते हुए और भाप की शक्ति पर लोगों ने विश्वास जताया। ये इसके अंदर आगे देखिए, थॉमस सेवरी नाम का एक विद्वान था जिसका जीवन काल 1650 से लेकर 1715 तक रहा। उसने क्या किया? बिल्ट ए मॉडल स्टीम इंजन कॉल्ड द माइनर्स फ्रेंड इन 1698 टू ड्रेन माइंस। उस समय एक बड़ी समस्या होती थी, खदानों में पानी भर जाता था। जैसे जैसे खुदाई करते रहते थे पानी इकट्ठा होता रहता था, श्रमिकों के लिए बड़ी दुविधा होती थी। उस पानी को निकालते तब तक और पानी भर जाता था, क्योंकि नीचे जल राशि होती है और वो जल राशि स्रोत के ज़रिए इकट्ठा होता रहता है पानी, इसलिए उसको साथ साथ निकाला जाता है। आज के समय में तो संसाधन बहुत हैं, पानी निकलता रहता है, लेकिन उस समय इतने संसाधन नहीं थे। उस समय थॉमस सेवरी के द्वारा एक मॉडल बनाया गया, स्टीम इंजन का एक मॉडल बनाया गया, और वो क्या काम आता था? एक यानी खदानों के अंदर जो पानी होता था उसे निकालने के लिए, यानी जल निकासी का काम करता था। और ये कब बनाया? 1698 में बनाया, और इसे माइनर्स फ्रेंड और इसको खनक मित्र या जो खनिक मित्र होते हैं उनके नाम से होता है। खनन उद्योग के अंदर इसका खास तौर पे इस्तेमाल होता था, खदानों में या खानों में, क्योंकि खानों में बड़ी समस्या थी कि वहाँ पानी लगातार भरता रहता था और लोगों को खुदाई नहीं करने देता था। जो कीमती धातुएं होती थी, अगर वहाँ पानी भरा रहता है तो उसके अंदर खुदाई करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट है, अनदर स्टीम इंजन वाज बिल्ट बाय थॉमस न्यूकोमन इन 1712। थॉमस सेवरी के द्वारा बनाया गया भाप का इंजन इतना शक्तिशाली नहीं था, ये कमज़ोर था। इसके में बायलर फटने का डर रहता था। बायलर के फटने की वजह से श्रमिकों की मौत भी हो जाती थी। खदानों में ऐसी दुर्घटनाएं आम होती थी। स्टीम इंजन नेक्स्ट जो वैरायटी का रहा, नेक्स्ट जनरेशन का रहा, थॉमस न्यूकोमन ने बनाया 1712 ईस्वी में। 1712 में इनके द्वारा बनाया गया जो स्टीम इंजन था वो भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था। नेक्स्ट, स्टीम इंजन हैड बीन यूज्ड ओनली इन कोल माइंस। उस समय तक अगर हम बात करें यानी 18वीं सदी के अंदर, तो स्टीम इंजन का इस्तेमाल, भाप इंजन का इस्तेमाल केवल
कोयले की खदानों में ही हो रहा था, बाकी खदानों में नहीं होता था। फैक्ट्रियों में लोग नहीं कर रहे थे, लोग इतना विश्वास नहीं जता पा रहे थे। सब लोगों को लगता था कि कहीं दुर्घटना ना हो जाए, और लोगों को इसकी प्रॉपर हैंडलिंग के बारे में नहीं पता था। लोग ये भी सोचते थे कि अगर हमने इस संसाधन को अपना लिया तो कहीं दूसरे संसाधन हमारे बेकार ना चले जाएं जो हमने पैसे से खरीद रखे हैं। अनटिल जेम्स वॉट डेवलप्ड हिज मशीन इन 1769, 1769 ईस्वी में जब जेम्स वॉट ने एक स्टीम इंजन बनाया, तब तक केवल खदानों में पानी निकालने के लिए या कोयले की खदानों के अंदर ही स्टीम इंजन का इस्तेमाल होता था, बाकी किसी भी जगह इसका इस्तेमाल नहीं करते थे। अन्य खदानों में, अन्य धातुओं की खदानों में भी ऐसा नहीं था। दिस इन्वेंशन कन्वर्टेड द स्टीम इंजन फ्रॉम बीइंग ए मोर पंप इनटू ए प्राइम मूवर। इस समय इस आविष्कार की वजह से, किस आविष्कार की वजह से? जेम्स वॉट के आविष्कार की वजह से बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। अब स्टीम इंजन ने अपना पंप का, केवल पंप का काम एक तरफ करते हुए और प्राइम मूवर का काम करना उसने स्टार्ट कर दिया। कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी, अब यह क्षमता प्रदान करने के लायक बन चुका था। टू पावर मशीन्स इन फैक्ट्री, जो कि शक्तिशाली मशीन जो होती हैं फैक्ट्रियों के अंदर, कारखानों में शक्तिशाली मशीनों को चलाने के लिए ये ऊर्जा प्रदान कर सकता था, ऊष्मा प्रदान कर सकता था। इसके अंदर हमने जाना कि जो भाप की शक्ति है कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है। हम पुराने समय की रेलगाड़ियों को याद करें जो कि स्टीम इंजन से चलती थी। स्टीम इंजन के अंदर पहले क्या होता था कि कोयले से पानी को गर्म करते थे। पानी को गर्म करने के बाद उससे जल वाष्प ऊपर आता था और जल वाष्प को प्रेशर करके उसे रोकते थे, और प्रेशर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था तो उसके प्रेशर को एक यानी उससे डायरेक्ट उसका लिंक व्हील से कर दिया जाता था। जिस तरह का प्रेशर हमारे प्रेशर कुकर में बनता है, ठीक इसी तरह का प्रेशर रेलवे के इंजन में बनता था, और वहाँ गाड़ी आगे बढ़ने लगती थी। और हालांकि आज के समय में डीजल और इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ हैं उनसे धीरे चलती थी, लेकिन उस समय के हिसाब से काफ़ी मतलब उसने लोगों का आना जाना सुगम बना दिया था, और रेलवे परिवहन के लिए भी काफ़ी सस्ता था, इतना खर्चीला भी नहीं था। तो भाप इंजन जो है वो वास्तव में ही एक बड़े क्रांतिकारी आविष्कार कहे जा सकते हैं, क्योंकि भाप के इंजन के बिना केवल डीजल या पेट्रोल या केरोसिन पर ही डिपेंड रहता व्यक्ति, या कोयले पर डिपेंड रहता। अब एक और विकल्प मिल गया मानव सभ्यता को, और वह भाप को भी इस्तेमाल में लेने लगा। ऐसा नहीं था कि भाप कभी ख़त्म हो जाएगी। हम भाप को पहले इस्तेमाल में, परंपरागत संसाधन नहीं कह सकते हम इसको, पीढ़ी दर पीढ़ी हम पुराने समय से इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, हम इसको नए रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, और नया संसाधन था, इसलिए हम इसको एक तरह से नवीनतम जो संसाधन है उनके अंदर इसे काउंट करेंगे। इसके बाद इस टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इसमें बताया गया है कि पहले स्टीम पावर के बारे में किसी को नहीं पता था। जैसे जैसे स्टीम पावर या भाप की शक्ति के बारे में पता चला तो उसके बारे में ये मतलब लोगों का रुझान रहा कि जो तीव्र गति से औद्योगिकरण है उसमें भाप की शक्ति का इस्तेमाल करने से बहुत ही ज़बरदस्त परिणाम सामने आ सकते हैं, और उससे बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। और स्टीम जो है, भाप एक इतनी शक्तिशाली स्रोत है ऊर्जा का कि वो बड़े से बड़ा काम कर सकती है। थॉमस सेवरी ने एक इंजन बनाया जो 1650 से लेकर 1715 तक उनका जीवन काल रहा। उन्होंने एक मॉडल बनाया जिसे स्टीम इंजन का नाम दिया, और उसको वैसे खनिक मित्र कहा जाता है, खनिक मित्र। और ये बनाया था उन्होंने 1698 में। मकसद क्या था? खदानों में पानी भर जाता था, उस खदानों के पानी को निकालने के लिए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो मतलब सही टाइम से काम मिल जाए। यानी जो खदान में श्रमिक काम के लिए उतरते हैं, अगर वहाँ पानी खड़ा रहेगा तो वो काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए पानी को निकाल करके वो अपने काम प्रॉपर समय पर पूरा कर सकें। अनदर स्टीम इंजन वाज बिल्ट बाय थॉमस न्यूकॉमन इन 1712। कुछ कमियां थॉमस सेवरी के बनाए हुए इस इंजन में थी, पायलर फट जाते थे, तो इस तरह की समस्या को दूर करने के लिए थॉमस न्यूकॉमन ने 1712 में एक और स्टीम इंजन बनाया। ये भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था। इसके बाद स्टीम इंजन, एक और स्टीम इंजन का इस्तेमाल, यानी बताया जाता है कि स्टीम इंजन चाहे बेशक बनने लगे थे लेकिन सब जगह इनका इस्तेमाल नहीं था, केवल कोयले की खदानों में इनका इस्तेमाल हो रहा था, अन्य खदानों में नहीं हो रहा था। जेम्स वॉट, जिसने 1779 ईस्वी में
एक नया भाप का इंजन बनाया जेम्स वॉट ने। जेम्स वॉट का इंजन बहुत ही ज़्यादा मतलब किफ़ायती था और बहुत ही शक्तिशाली भी था। दिस इन्वेंशन कन्वर्टेड द स्टीम इंजन फ्रॉम बीइंग ए मोर पंप। अब इस इन्वेंशन ने, इस खोज ने जो स्टीम इंजन को केवल पंप होने के बजाय और उसे इनटू ए प्राइम मूवर, उसे एक प्राइम मूवर का रूप प्रदान किया। यानी पहले केवल पंप का काम करता था इंजन और अब पंप से कुछ ज़्यादा करने लगा, यानी प्राइम मूवर का काम करने लगा। और एक क्या कर सकता था, कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी टू पावर मशीन्स इन फैक्ट्री। यह कारखानों के अंदर जो शक्तिशाली मशीनें होती थी, जो विभिन्न तरह की ऊर्जा से चलती थी, उनको ये एनर्जी प्रदान कर सकता था। इस प्रकार इन विद्वानों के योगदान से थॉमस सेवरी का नाम याद होना चाहिए, थॉमस न्यूकैमन का याद होना चाहिए, जेम्स वॉट का नाम याद होना चाहिए। और स्टीम इंजन के योगदान के बारे में हम अच्छे से समझते हैं कि स्टीम हमारे जीवन के अंदर कितना महत्वपूर्ण संसाधन है और हम घरेलू स्तर पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं प्रेशर कुकर के अंदर। और अगर हम बड़े पैमाने पर इसका यूज़ देखना चाहें तो पुराने समय की जो रेलगाड़ियां हैं स्टीम इंजन से चलने वाली, और इस तरह की एक रेलगाड़ी रेवाड़ी के अंदर लोको शेड के अंदर भी खड़ी हुई है और लोग उसमें यात्रा करते हैं। और विरासत जो हमारा संसाधन है, उस विरासती संसाधन का आनंद लेने के लिए काफ़ी महंगी रेलगाड़ी है वो, उसका किराया भी काफ़ी लगता है। उसके अंदर खाने का, रहने का सारा उसके अंदर सभी फैसिलिटीज़ होती हैं और उसके अंदर भाप का इंजन इस्तेमाल होता है। और फेयरी क्वीन उसका नाम है, उस रेलवे के इंजन का नाम फेयरी क्वीन है। ये रेलवे के लोको शेड रेवाड़ी के अंदर है और लोग उनको देखने के लिए जाते हैं। इस प्रकार ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके अंदर जो स्टीम पावर है, इसके यूज़ के बारे में हम देख सकते हैं कि अगर स्टीम पावर का इस्तेमाल उस समय ना किया जाता तो जो खनन काम हो रहा था खनिजों को निकालने का, अयस्कों को निकालने का, तो वो काम बहुत धीरे होता और इतना धीरे होता कि जो खदानों को कच्चा माल, जो फैक्ट्रियों को कच्चा माल मिलने में देरी होती। खदानों को में से पानी अगर नहीं निकाला जाता तो खनिज निकालना भी मुश्किल था, उनकी अशुद्धियाँ नहीं निकाली जाती समय से और इस तरह से बड़ी दिक्कतें पैदा होती। उन सारी दिक्कतों को भाप के इंजन ने दूर किया, समय से पानी को बाहर निकाल दिया ताकि जो खनन श्रमिक है समय से अपना निष्कासन विभिन्न प्रकार की धातुओं का कर सकें और फैक्ट्रियों की ज़रूरत भी साथ में पूरी हो सके। इस प्रकार हमने देखा कि ये जो भाप की शक्ति है ये बहुत हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है और बहुत योगदान रखती है और इस बहुत विश्वसनीय संसाधन इसको माना जाता है। इस प्रकार ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।